आज के मैच को देखने के बाद में मैं जानता हूं इंडियन बॉलिंग को लेकर बहुत थ्रिल फील कर रहे होगे। 7 विकेट ले लिए 70 से भी कम रनों के अंदर। ऑब्वियस सी बात है, ये बात करने की बात है। लेकिन बात यह है कि अगर यहीं पर हमारे जो खब्बू बैट्समैन हैं, अगर उन लोगों ने कुछ ढंग की पारियां खेल दी होती, थोड़े अच्छे रन बना दिए होते, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन टीम आज और बेटर पोजीशन में हो सकती थी। क्या होता है, जब भी आप किसी दूसरे देश की सीरीज में खेलने, दूसरे देश में सीरीज को खेलने के लिए जाते हैं और आप पहले ही मैच में अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, पहले ही मैच को आप जीत लेते हैं, तो जो मोमेंटम रहता है ना यार, वो आपकी तरफ हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर टीम इंडिया ने ना उसी मोमेंटम को मिस नहीं करना चाहिए। आप देखिए, फर्स्ट इनिंग्स में आप जल्दी चीपली आउट हुए, ये बात सबने देखी, लेकिन उसके बाद में आपके बॉलर्स ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर इंडियन बैट्समैन को अब अपने हाथ ऊपर करके बताना पड़ेगा कि नहीं भाई, हम यहां पर खेलने के लिए तैयार हैं। हम जरा चलते हैं और बात करते हैं कि भाई आखिर कैसी क्या इंडियन इनिंग रही है, जिससे कि आपको भी समझ में आया कि भाई इंडिया के बैट्समैन ने आज वाकई में कितना बुरा परफॉर्म किया है। ये आप देख रहे हैं अभी कि किस तरीके से वो, ये देखो आप, बुमराह पेग्स ऑस्ट्रेलिया बैक आफ्टर इंडिया फोल्ड फॉर 150। ये स्कोर कार्ड है आज का इंडिया का। अब यहां पर आप देखेंगे, हम स्कोर कार्ड की तरफ चलें तो ये इंडिया की इनिंग्स है। अब आप यहां पर एक बार देखो कि हमारे पास यहां पर कोहली जैसा बैट्समैन है, इसके बाद ध्रुव जुरेल की भी अगर हम लोग बात करें तो इंडिया की तरफ से ध्रुव जुरेल ने अच्छी बैटिंग करी है। वाशिंगटन सुंदर काफी अपने अंदर एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर हम लोग बात करें, डोमेस्टिक क्रिकेट में सुंदर ओपन तक कर चुके हैं अपनी टीम के लिए। जायसवाल, ऑब्वियस सी बात है भाई, कुछ 26-27 इनिंग्स में बंदे ने 1200-1500 रन ठोक के रखे हुए हैं। तो यहां पर परफॉर्मेंसेस सबकी हैं, बट समझने वाली बात यह है कि भाई मौके पर आप चौका नहीं मार पा रहे हो। यहां देखो ना, जायसवाल डक पे, पडिक्कल डक पे, कोहली 5 रन पे, जुरेल 11 रन पे, सुंदर 4 रन पे। तो ये सब चीजें क्या है, आप अगर इस तरीके से खेलते हो तो आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, सिंपल सी बात ये रहती है। और ग्रिटीनेस आपकी दिखाई नहीं दे रही, ये बात भी हर कोई बोलेगा, क्योंकि आप देखिए हर्षित राणा, बुमराह, सिराज, यहां से कोई मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं आया। जबकि मुझको 2021 की सीरीज याद आती है कि वहां पर हमारे टेलेंडर्स ने किस तरीके से नाक में दम कर दिया था ऑस्ट्रेलिया के। इवन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया कहना भी गलत होगा, इन लोगों ने जब ये इंग्लैंड गए थे खेलने के लिए तो वहां पर भी अस्तव्यस्त कर दी थी इंग्लैंड के बॉलर्स की। तो इंडियन बैट्समैन के साथ में आखिर दिक्कत क्या हो रही है यहां पर? आप एक बात कह सकते हैं कि यार हो सकता है ये लोग पुजारा को मिस कर रहे हो, रहाणे को मिस कर रहे हो, क्योंकि देखिए टेस्ट मैच आज भी टेस्ट मैच है। बैटिंग का अप्रोच जरूर बदल चुका है, लेकिन बॉलर्स जो टेस्ट मैच के लिए रहते हैं वो हर टीम के पास ऑलमोस्ट अलग ही हैं, जो एक ही लाइन पर, एक ही टप्पे पर बार बार बॉल डालकर ना सिर्फ बैट्समैन के पेशेंस को टेस्ट करते हैं, बल्कि अपनी स्किल की भी नुमाइश करते हैं। और ऐसी स्किल को टैकल करने के लिए कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा बैट्समैन चाहिए है जो खुद बोर ना होकर बल्कि बॉलर को बोर कर दे और सामने वाले को एहसास दिला दे कि भाई ऐसा है कि हमने भी ना कच्ची गोटियां नहीं खेली हैं। राहुल द्रविड़ के बाद में हमारे पास में एक ऐसे बैट्समैन के तौर पर मैं जितना मानता हूं कि शायद चेतेश्वर पुजारा ऐसे बैट्समैन थे जो कि बिल्कुल इस तरीके से बैटिंग करते थे कि आपको देखकर लगेगा कि यार ये बंदा तो मतलब आउट होने के लिए नहीं खेल रहा है, ये बंदा सिर्फ और सिर्फ सामने वाली टीम को थकाने के लिए खेल रहा है। चेतेश्वर पुजारा के पास में वो टेक्निक थी, वो पेशेंस था, वो ग्रिटीनेस थी, और इस बात की नुमाइश हम लोगों ने 2018 की जो सीरीज हुई थी उसमें देखा था कि कैसे पुजारा ने एक एंड को पकड़ के रख लिया था और वहां से फिर हमारी बैटिंग जो थी पुजारा, क्योंकि एक बैट्समैन आपको चाहिए। आप T20 में आप कह सकते हैं कि चलो भैया हमें एंकर की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इस समय टेस्ट क्रिकेट में एक एंकर प्लेयर की जरूरत जरूर होती है जो खड़ा रह सके और आप बोले कि भाई इसके इर्द गिर्द हमारी पूरी बैटिंग चलने वाली है। और वही चीज इस समय इंडिया को मिल नहीं रही है। आप देखिए ना कि जो भी बैट्समैन आ रहा है वो बिना वक्त दिए क्रीज पे, वो ना तो कोई टेक्निक अप्लाई कर रहा है, ना वो वक्त दे रहा है क्रीज को, ना वो पिच को समझ रहा है, ना वो बॉलर को रिस्पेक्ट दे रहा है। भाई हर बैट्समैन का एक तरीका होता है खेलने का, ये बात हम सब जानते हैं कि सबका एक बैटिंग स्टाइल होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जहां हम एक तरफ आईपीएल की तारीफ कर रहे हैं कि हमें बुमराह जैसा बॉलर मिला, तो वहीं दूसरी तरफ हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि यार आईपीएल के कारण हमको चेतेश्वर पुजारा या राहुल द्रविड़ जैसा बैट्समैन नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि आपको इन दी एंड टेस्ट मैच में देखिए बॉलें तो खेलनी पड़ेंगी। आप सोचो कि नहीं हम एक दिन में ताबड़तोड़ बैटिंग करके हम 500 रन ठोक देंगे और सामने वाली टीम को हम बिल्कुल चने चबवा देंगे, ऐसा नहीं होता। टेस्ट मैच का पूरा गेम ही अलग होता है, और इसके साथ आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई हम तो ऐसे ही खेलेंगे। नहीं, टेस्ट मैच का जो तरीका है, जो लहजा है, आपको उसी में खेलना पड़ेगा। और चेतेश्वर पुजारा का जो रीसेंट फॉर्म रहा है, मुझे लगता है उसको देखते हुए उनको थोड़ा चांस तो यहां पर दिया जा सकता था। हालांकि सीरीज बहुत लंबी है, कोई नहीं जानता भी क्या होना है क्या नहीं होना। अगले मैच में शामी भी वापस आने के उनके ही पूरे चांसेस हैं, लेकिन यहां पर यह बात तो जरूर है कि चेतेश्वर पुजारा नहीं
तो कम से कम उनके टाइप का अभिषेक ईश्वरन को भी खिला सकते थे यार यहाँ पे। ईश्वरन जो कि इस समय कोलकाता की तरफ से खेल रहा है और बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत शानदार खेल रहे हैं, उनको भी लाया जा सकता था अंदर, लेकिन उनको भी वही चांस दिया नहीं गया है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, वहां से भी एक कंसर्न थोड़ा सा खड़ा हो रहा है कि भाई आप उस बैट्समैन को भी लेकर नहीं आए हो। इवन अगर हम लोग बात करें तो ईश्वरन तो अभी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थे, उनको वापस भेज दिया गया है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं कंसर्न तो क्रिएट कर रही हैं कि यार क्या इंडियन बैटिंग लाइनअप में इस समय हमको एक एंकर की ज़रूरत है? क्या वाकई में हम लोग इस समय पर चेतेश्वर पुजारा की सर्विसेज को मिस कर रहे हैं? क्योंकि इस बात को आप अगर एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना? क्योंकि पुजारा के जो बैटिंग स्टाइल था ना यार, वो पुजारा का बैटिंग स्टाइल ना एक नंबर का, आप कह सकते हो कि वो ऐसे ही था कि वो बॉलर को ना बिल्कुल बोर कर देता था। और यहाँ पर वही चीज़ बस होती हुई नहीं दिख रही। तो ऑब्वियस सी बात है, कई लोगों के दिमाग में कंसर्न आ रहा है कि देखो, एक एंड से जब विकेट गिर रहे हैं, दूसरे एंड वाला जो बैट्समैन रहता है ना, वो सामने वाले का कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है। जैसे आज हम केएल राहुल की कितनी बात कर रहे हैं कि नहीं यार, केएल राहुल जो बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहा था लेकिन उसको गलत आउट दे दिया गया। भाई केएल राहुल इसलिए अच्छी बैटिंग कर रहा था क्योंकि वो वहाँ पे खड़े होकर खेल रहा था। मतलब आप, अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको एक बार स्कोर कार्ड दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा। आप कुछ मत करें, आप सिर्फ नंबर ऑफ बॉल देखो आपकी किसने कितनी खेली है। इस पूरी इनिंग में राहुल ने 74 बॉल्स खेली हैं, ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं 12 ओवर अकेले राहुल ने खेले। इसके बाद जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स खेली हैं, सॉरी पंत ने खेली है 78 बॉल्स, एंड फिर उसके बाद नीतीश रेड्डी ने खेली है 59 बॉल्स। आपको बॉल्स फेस करनी पड़ेंगी। ऑस्ट्रेलिया के साथ में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ऑस्ट्रेलिया वाले जो बॉल डालते हैं वो बॉल उनकी ऑलमोस्ट ऑन टारगेट होती है। देखिए, एक बॉलर होने के नाते आप आउटसाइड द ऑफ स्टंप आप कितनी ही बॉल फेंकते रहें, अगर बैट्समैन हर बॉल को लीव कर रहा है तो आपको भी कोई मतलब नहीं निकलेगा एनर्जी वेस्ट करके। तो यहाँ पर आपको मेक श्योर ये करना होता है कि जो बॉलर है वो बैट्समैन को ज़्यादा से ज़्यादा बॉल खिलाए, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स वही काम कर रहे हैं। और क्योंकि हमारे इंडियन बैट्समैन का टेम्परामेंट और पेशेंस थोड़ा सा कम हो चुका है, तो ये लोग अटैक करने के लिए ज़्यादा जाते हैं। आप देख लीजिए कि पंत और नीतीश रेड्डी ने अच्छे रन बनाए और ये दोनों ही अटैकिंग मोड में खेल रहे थे। एक पॉइंट के बाद में तो पंत ने भी खेलना शुरू कर दिया था भाई तेज तरीके से। तो भाई ये चीज़ें तो होनी ही थी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप मिस कर रहे हो चेतेश्वर पुजारा को, तो मुझे नहीं लगता कि यार ये कोई गलत बात होगी। विनोद जी बोल रहे हैं कि वॉशिंगटन सुंदर की जगह पर अक्षर पटेल को मौका देकर अक्षर की बैटिंग में गहराई है। बीजीटी 2023 में सबसे ज़्यादा 84, 74 रन उसी के हैं। T20 फाइनल में भी रन बनाया। वॉशिंगटन ने न्यूजीलैंड टेस्ट में आखिरी के 25 रन भी नहीं बना पाए थे। देखिए, ये बात भी आप सही कह रहे हैं वैसे विनोद जी। अक्षर पटेल को ना मुझे ऐसा लगता है कि अननेसेसरी का ना थोड़ा सा इग्नोर किया जा रहा है। अभी पिछले कुछ मैचेस में भी उसके साथ ऐसे ही हुआ और फिर यहाँ पर अगेन यहाँ पर यही चीज़ हो रही है कि आप अक्षर पटेल को मौका दे नहीं रहे हो और दूसरों के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो। अक्षर पटेल के साथ में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि अक्षर जो है वो अश्विन के साथ भी काफ़ी खेल चुका है, जडेजा के साथ भी काफ़ी खेल चुका है। तो समवेयर आप दूसरे के एक्सपीरियंस से भी तो थोड़ा सीखते हो ना, यहाँ पर वो चीज़ भी काम आ सकती है। लेकिन वही अक्षर पटेल को उस तरीके से यूटिलाइज किया नहीं जा रहा है जिस तरीके से किया जाना चाहिए था। बहरहाल इस समय पर इस पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें तो बात वही आ रही है कि इंडियन बैट्समैन में टेम्परामेंट की बहुत ज़्यादा कमी दिखाई पड़ रही है। और मुझे लग रहा है कि अगर आप एक टेम्परामेंटली पेशेंसली अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो खुद को, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आपकी टीम ट्रबल में तो आएगी, जो कि इस समय टीम इंडिया बैठी हुई है। तो अब देखते हैं भाई पुजारा को लेकर क्या कुछ डिसीजन लिया जाता है या किसी दूसरे बैट्समैन को इस तरह की जिम्मेदारी दी जाती है। क्योंकि फिलहाल तो टीम इंडिया में ऐसा कोई बैट्समैन नहीं है जो उस लेवल के पेशेंस के साथ में जाकर अपने आप को ना वहाँ पर अप्लाई करवा सके और बात कर सके कि नहीं भाई हम यहाँ पर इस तरीके से बैटिंग कर सकते हैं। खतन लिखते हैं कि भाई इंडिया ने अच्छा कमबैक किया लेकिन बैटिंग को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैं वही बात बोल रहा था कि हम लोग बॉलिंग की कितनी बात कर लें, बट इन दी एंड सिर्फ बॉलिंग से भी आप मैच नहीं जीत सकते ना, आपको बैटिंग भी तो इन दी एंड करनी पड़ेगी। तो वही कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे लग रहा है टीम इंडिया से सवालात के तौर पर पूछी जाएंगी, और अगर उसके बाद भी नहीं पूछी जाती हैं तो फिर क्या बोल सकते हैं भाई, आपको आखिर में रन तो बनाना ही है।